हेलो गाइस। तो मैं बहुत दिनों से बिजी था, इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया। तो फाइनली वीडियो आ गया। और मैं आज आपको, पिछली बार मैंने बताया था पृथ्वीराज कछुआ के पुत्रों के बारे में, आपको पूरी डिटेल दे दी थी। 12 मल तक ख़त्म हो गया था। उसके 12 पुत्र थे, 12 कोटड़ियों का संबंध जो आमेर रियासत से हैं। वो इस वजह से क्योंकि पृथ्वीराज कछुआ ने अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर रियासत का जो भी हिस्सा था उसको 12 भागों में बंटवा दिया था। इस वजह से आमेर रियासत को 12 कोटड़ियों के संबंध से जाना जाता है। ठीक है। अब मैं आज आपको बारमल, हम लास्ट में ख़त्म कर लिया था भीमदेव, पूर्णमल और सांगा और बारमल के बारे में जान लिया था। उसके बाद आज आते हैं हम बारमल पे, जो किसका पुत्र था? पृथ्वीराज कछुआ का ही पुत्र था। पृथ्वीराज कछुआ की मृत्यु कहाँ हो गई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, खानवा की युद्ध में होती उन 1527 युद्ध 1527 के खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछुआ की मृत्यु हुई थी। चलते हैं आगे बारमल के बारे में। बारमल राजा कब से कब बना था? 1547 जून से 74 तक, 1574 तक राजा बना था। कौन? बारमल, यानी कि बिहारीमल। अब इनके बारे में पहली बात, आप बहुत सारी चीज़ें जान ही चुके होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बारमल आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप यूट्यूब पे जाके अकबर के ऊपर एक मूवी है, उसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बारमल के बारे में, अकबर से क्या रिलेशन थे इनके। ऐसी बात नहीं है, मैं भी बताऊंगा आपको क्या रिलेशन थे क्या नहीं थे, लेकिन आपको अगर वो मूवी देखोगे ना आप, तो अच्छे से समझ में आएगा। हिस्टोरिकल मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको इनकी अकबर से मुलाकात कैसे हुई। तो इनकी मुलाकात 1556 में मजनू खां की सहायता से दिल्ली में मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात थी बारमल की, किससे? अकबर से। दूसरी मुलाकात कब हुई? दूसरी मुलाकात हुई थी 1562। 1562 में एक और चीज़ ज्वाइन कर लो, 20 जनवरी को, 20 जनवरी 1562 को बारमल और अकबर की फिर दोबारा दूसरी मुलाकात। दूसरी मुलाकात हुई किसकी सहायता से हुई थी? चंगताई खां की सहायता से। चंगताई खां की सहायता से सांबर में मुलाकात। दो मुलाकात हुई थी, जो उसके बाद तो खैर इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे, शादी विवाह हो गए थे इनके बीच में। और ये दो मुलाकात पहले हुई थी इनकी बारमल की, किससे? पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में कि बारमल की पहली मुलाकात अकबर से कब हुई थी, तो आ जाएगा 1556 में मजनू खां की सहायता से। पूछ भी लिया जाता है कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, किसकी सहायता से हुई थी? मजनू खां की सहायता से। दूसरी मुलाकात चंगताई खां की सहायता से कहाँ हुई थी? सांबर में हुई थी। ये 20 जनवरी को हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 फरवरी को, अभी निकली है ना, 6 फरवरी 1562 में हरका बाई जो जोधा थी, जोधा भाई, इनका और अकबर का विवाह।
हर का भाई और अकबर का विवाह हो जाता है 6 फरवरी को। लगभग 16 से 17 दिनों के बाद इनका विवाह हो जाता है। हर का भाई का जोधा भाई और अकबर का विवाह। अकबर का विवाह होने के बाद इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है इन्हें, जिनका नाम जहांगीर रहता है। जहांगीर, जहांगीर जिसे सलीम भी कहा गया बाद में। ठीक, इसके बाद में एक और चीज़ है, अकबर ने बारमल को 5,000 का मनसब, 5,000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। ये उपाधि अकबर ने दी थी किसको? बारमल को। और एक बात की, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। अकबर का जन्म भी जानना चाहो तो जान लो। 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542, यानी कि 20 साल की उम्र में शादी। ठीक है। और हाँ, विवाह, विवाह कहाँ हुआ था? सांबर में, सांबर में भी हुआ, सांबर में भी हुआ। ठीक, विवाह कब हुआ था? ये जब इनको 20 जनवरी को बारमल ने प्रस्ताव रखा था अकबर के लिए कि आप मेरी पुत्री से शादी करें। और उसके बाद जो है अकबर अजमेर गया था जियारत करने के लिए, और जियारत अजमेर से लौटते टाइम ही सांबर में इनका विवाह हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए अक्सर अजमेर जियारत करने जाया करता था। ठीक, और एक और चीज़ बता दो आपको, अकबर का पूरा नाम बहुत सारों को पता नहीं होता। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, ये नाम उनको उनकी बड़ी अम्मी ने दिया था। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है माइक में? जा रही है? ठीक है, ठीक है। बीच में आवाज़ कट गई थी बच्चों। तो ये हो गया। और एक और बात थी अकबर की, मैंने ये बता ही दिया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ज़ियारत करने जाता था ये, और इन्होंने अजमेर मस्जिद में
बड़ी बेट बड़ी देग बेट की। ये देग क्या होती है? इस टाइप होती है, यानी कि एक तरीके से कढ़ाई बड़ी बड़ी आकार की, जैसे हमारे कमरे नहीं होते क्या घर में, बड़े बड़े वाले बड़े हॉल टाइप कमरे होते हैं ना, उस टाइप की वहाँ अजमेर मस्जिद में एक ऐसी एक, जिसमें चावल बनते हैं संडे के दिन। पीले कलर के चावल वहाँ पे प्रसाद में बढ़ते हैं, और अदर डे वहाँ पे इसमें कोई भी देग चढ़ाते हैं ना, जैसे गेहूँ चढ़ाते हैं, कोई पैसे चढ़ाता है तो वो चढ़ाए जाते हैं इसमें। ऐसे कटोरा टाइप है, ये बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी। देखने जाओ अजमेर, बहुत अच्छी घूमने लायक जगह है मतलब, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं और मैं बताता हूँ जोधा की उपाधियाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। जोधा, अरे यार, जोधा की उपाधि, उपाधियाँ, जोधाबाई की उपाधियाँ। जोधाबाई की कौन कौन सी उपाधियाँ था? एक तो मरियम उज जमान, एक तो थी मरियम मरियम उजमानी की उपाधि हासिल थी इनको। ये उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अकबर ने। ये उपाधि अकबर ने दी थी। एक थी मलाइका हिंदुस्तान, क्या हो गया यार, काम नहीं करा बोर्ड। हो गया हो गया हो गया, ठीक है, रुकिए अभी। हाँ तो हो गया, यूज हो गया, हाँ चल रहा है। तो एक उपाधि इनको मलिका, मलिका ए आलम, आलम। एक उपाधि थी इनको मलिका ए हिंदुस्तान। यही इनकी बातें थी। अब आप कहोगे कि आप सर बारमल पढ़ाते पढ़ाते कांड ले आए हमको, तो इनसे रिलेटेड है। अभी तो ये यही चीज़ें हैं, इसके बाद हम जब मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे ना, तब ये चीज़ें कनेक्ट होगी ना, तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में। इतिहास पढ़ने में भी बहुत मज़ा है, जब चीज़ें कनेक्ट होती हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, बस यही था इसमें तो, और एक दो चीज़ें और थी इसमें। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है क्वेश्चन का कि नागौर दोबारा कब लगा था। बहुत सारों ने ज़्यादा जवाब तो नहीं आया मेरे पास, लेकिन क्या मैंने आंसर भी बता दिया उसमें, क्यों कमेंट करे बेफालतू। तो नागौर दरबार 1570 में लगा था, और ये बारमल के दिमाग की उपज थी। बारमल के दिमाग उपज था नागौर दरबार। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो
अगले वीडियो में मैं आपको वो कितनी बड़ी हो उसमें आपको मैं भगवान दास को और आपके कौन सा है अगला, मानसिंह प्रथम। ठीक है, मानसिंह प्रथम और मानसिंह में बहुत मजा आएगा पढ़ने में, काफ़ी लंबा है उनका इतिहास। एक और चीज़ इनकी, बस उसके बाद ख़त्म है। चित्तौड़ व रणथंबोर अभियान में भारमल अकबर के साथ था। चित्तौड़ और रणथंबोर अभियान में जो था अकबर, बारमल जो था अकबर के साथ था। ठीक है, बस इतना ही है। और आप यूट्यूब पे जाके वो अकबर की मूवी ज़रूर देखें, उससे आपको इसके कैरेक्टर का भी पता चलेगा। और ये मूवी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की नहीं, मतलब ऐश्वर्या राय का एक्ट करी है उसमें, वो जोधा का। ठीक है, तो अकबर मूवी को ज़रूर जाके देखें आप। वैसे अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका, अगर आपको ना मिले तो। ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, गुड बाय, वेरी वेरी सून। ठीक, मिलता है।